इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे ये विचारक सत्ता, न्याय, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखते थे। उनके विचारों ने शासन और प्रशासनिक नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी दार्शनिक की बात करें, तो वह यह सोच सकता है कि न्याय का क्या मतलब है और कैसे इसे समाज में लागू किया जा सकता है। ऐसे विचारों से न केवल शासन की दिशा तय होती है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति पर भी इसका असर पड़ता है। तो इस अध्याय के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे विचारक और दार्शनिक शासन के मूलभूत मुद्दों पर विचार करते हैं और उनके विचार शासन की नीतियों को आकार देते हैं। जब हम दार्शनिकों के विचारों को देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि उनके विचारों का शासन के साथ गहरा संबंध था। उदाहरण के लिए, प्लेटो ने न्याय के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए, वे आज भी हमारे समाज में न्याय व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। उनके विचारों ने न केवल उनके समय में, बल्कि आज भी नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह हम देख सकते हैं कि दार्शनिकों के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सोचने के नए तरीके प्रदान करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि विचारक कैसे समाज के विकास में मार्गदर्शक बनते हैं। इस काल में दार्शनिकों और विचारकों ने सत्ता, नैतिकता और सामाजिक संगठन पर गहराई से विचार करना शुरू किया। उनके विचार मुख्य रूप से सामाजिक असमानताओं, न्याय और प्रशासनिक नीतियों पर केंद्रित थे। स्कूलों और आश्रमों में ये विचारक अपने मतों को विकसित करते थे और ज्ञान का प्रसार करते थे। विभिन्न धर्म और सांस्कृतिक परंपराएं भी उनके विचारों को प्रभावित करती थीं। यह समय ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन विचारकों ने केवल तत्काल समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि शासन और राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया। उदाहरण के लिए, जब विचारक न्याय और नीति के बीच संतुलन की बात करते थे, तो वे यह समझाते थे कि एक अच्छा शासन कैसे समाज के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इस प्रकार यह समझना जरूरी है कि इन विचारों का शासन और प्रशासन पर गहरा असर था। जब दार्शनिक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वे समाज के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। इससे न केवल लोगों की सोच में बदलाव आता है, बल्कि यह शासन की नीतियों और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दार्शनिक न्याय और समानता के बारे में विचार करता है, तो यह विचार शासन को प्रेरित कर सकता है कि वे कानूनों में बदलाव करें ताकि समाज में अधिक समानता लाई जा सके। इस प्रकार दार्शनिकों के विचार केवल विचारों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि विचारों का कितना बड़ा महत्व होता है। उन्होंने राजा और प्रजा के कर्तव्यों पर चर्चा की, यह बताते हुए कि न्याय और प्रशासन कैसे होना चाहिए। उनके विचारों में नैतिक और धार्मिक तत्वों को शामिल किया गया, जिससे शासन में एक नैतिक आधार बना। सांस्कृतिक दृष्टि से भी इन विचारकों ने कला, साहित्य और धर्म का संरक्षण किया। उनका उद्देश्य शासन में नैतिक मूल्यों का प्रसार करना था। उदाहरण के लिए, जैसे एक अच्छे शिक्षक अपने छात्रों को नैतिकता और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वैसे ही ये विचारक शासन को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने उपदेश और संवाद देते थे। इस प्रकार राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विचार करने वाले ये विचारक शासन और राज्य के विकास में मार्गदर्शक बनते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि ये विचार केवल तत्काल समस्याओं का समाधान नहीं थे, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि भी प्रस्तुत करते थे। जैसे एक पेड़ अपने फल देने के लिए वर्षों तक बढ़ता है, वैसे ही इन विचारों का प्रभाव भी समय के साथ गहरा होता गया। इस प्रकार चाणक्य और अन्य विचारकों के विचार आज भी हमारे लिए अध्ययन और विश्लेषण का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उन्होंने शासन, राजनीति और संस्कृति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला है। जब हम विचारकों की बात करते हैं,
तो हमें उनके विचारों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। ये विचारक समाज में बदलाव लाने के लिए अपने समय में महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके योगदान से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे उनके विचारों ने समाज को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी विचारक के विचारों को समझते हैं, तो जैसे एक पेड़ की जड़ों को समझना, पेड़ की जड़ें उसके विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक उसी तरह विचारकों के विचार भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए इस अध्याय में जो जानकारी दी गई है, वह न केवल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती है।